नमस्कार दोस्तों आज हम गुरुजी और एक शिष्य की अनमोल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों बहुत पुरानी बात है। एक गुरुजी और एक शिष्य थे। वे दोनों बनारस में रहते थे। एक दिन किसी कार्य से वे उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। चारों तरफ घना जंगल था और अंधेरी रात थी। इस तरह रात में जंगल में रुकना खतरा था। रात होने पर भी दोनों चलते रहें। तभी उन्हें एक गांव दिखा। गुरुजी और शिष्य दोनों ही गांव में चले गए। गांव में उन्होंने एक झोपड़ी दिखाई दी। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि आज हम इसी झोपड़ी में विश्राम कर लेते हैं। गुरु और शिष्य दोनों झोपड़ी में गए और दोनों झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। तभी झोपड़ी से एक गरीब आदमी बाहर आया और तब गुरुजी उस व्यक्ति से बोले, हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं और रात अधिक हो गई है, और रात अधिक हो जाने से जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम यहीं विश्राम करना चाहते हैं। वह व्यक्ति गरीब अवश्य था, लेकिन दिल से बहुत ही नेक इंसान था। उसने सम्मानपूर्वक गुरु जी और शिष्य को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और रात्रि में सोने के लिए बिस्तर भी लगा दिए। गुरुजी ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम मुझे तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? उस गरीब ने गुरुजी के मुंह से अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया और बोला, ज़मीन है मेरे पास बहुत। इस गांव में सबसे अधिक ज़मीन मेरे ही पास है, किंतु वह ज़मीन बंजर है, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए मैंने अपनी रोजी रोटी के लिए एक भैंस रखी है। उसी भैंस का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरुजी को बहुत अचंभित लगा और सोने चले गए। नींद नहीं आने के कारण वह गुरुजी और शिष्य ने बिना बताए अंधेरे में ही वहाँ से निकल दिए और जाते जाते गुरुजी ने उसकी भैंस को भी अपने साथ लेकर चले गए। गुरु का यह आचरण देखकर शिष्य को अच्छा नहीं लगा। तब उसने बोला, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी का ही एकमात्र साधन है। यदि हम इसे लेकर चले गए इसकी भैंस को, तो यह व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और शिष्य से बोले, आज से ठीक 10 वर्ष बाद तुम इसी स्थान पर आना और इस व्यक्ति से फिर से मुलाकात करना। 10 वर्ष बीतने के बाद चेले को गुरुजी की बात याद आई कि उसे फिर से गुरुजी के कहे अनुसार उस गरीब के घर जाना है। शिष्य फिर से उसी गरीब के गांव गया। गांव जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी, ठीक उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था और मकान मालिक के पास गया। उसने उसी गरीब व्यक्ति को देखा, लेकिन वह गरीब व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ था और देखने में बहुत ही संपन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही बालक हूँ जो आज से ठीक 10 वर्ष पहले रात्रि हो जाने के कारण अपने गुरुजी के साथ आपके घर रुका था। वह व्यक्ति झट से उस शिष्य की बात सुनकर पहचान गया और बोला, हाँ, मैं आपको बहुत अच्छे से याद हूँ। यदि उस रात्रि आप लोग मेरे झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज भी मैं उसी दरिद्रता में व्यतीत करता। उस रात्रि आपके जाने के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और मेरे रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। तब मैंने अपने बंजर ज़मीन पर मेहनत की और कठिन परिश्रम के पश्चात उस ज़मीन को उपजाऊ बना लिया और अब उस बंजर ज़मीन पर मेरी हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। इसी ज़मीन के बदौलत आज मैं इस गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया हूँ। शिष्य को अब समझ में आया कि गुरुजी उस रात को उसकी भैंस को क्यों लेकर गए। शिष्य के मन में अब पहले से
कई गुना ज़्यादा अपने गुरुजी का सम्मान बढ़ गया था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गुरुजी द्वारा लिया गया निर्णय देखने में भले ही कठोर, बुरा, गलत होता है, किंतु वह लोगों की भलाई के लिए ही उठाए जाते हैं कदम। अतः आप लोग कभी भी अपने गुरु पर शंका ना करें, अपने गुरु की बातों पर विश्वास करें और गुरु जैसे ही बोले आप उस काम को बिना संदेह किए उस कार्य को करें, तभी आपको एक अच्छे शिष्य बनने का अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका प्राप्त होगा। जय गुरु जी।